तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 32वें अध्याय के श्लोक संख्या 17 और 18 को पढ़ रहे हैं। तो श्री भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को बता रहे कि जो लोग इस संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त है वो क्या करते हैं। वे नित्य कर्मों को बड़ी ही ढंग से तथा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संपन्न करते हैं। वे ऐसे नियत कर्मों को कर्मफल की आशा से करते हैं। ऐसे लोग रजोगुण के से प्रेरित होकर चिंताओं से व्यक्त रहते हैं और इंद्रियों को वश में न कर सकने के कारण सदैव इंद्र तृप्ति की कामना करते रहते हैं। तो जितने भी ये कार्य हो रहे हैं, जो नियत कर्म भी अच्छी तरह से करने के फल स्वरूप भी वे जो है चिंताओं में व्यस्त रहते हैं, चिंताओं से मुक्त नहीं होते। और सबसे बड़ा कारण ये है कि इंद्रियां, वे अपनी इंद्रियों को खुश नहीं कर सकते। वे कामना रखते, हमेशा ऐसे ही वे चाहते कि हर कार्य जो है उसमें आनंद मिले, लेकिन आनंद ही नहीं, निराश ही निराश है। जैसे कि कल हम देख रहे थे कि पूरा देश, हमारा पूरा देश के कोने कोने में सब लोग जो है क्रिकेट मैच, ओ माय गॉड, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्रिकेट मैच चल रहा है, तो पूरे जो है इतना आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा, आशा है कि भारत जीतेगा। और क्या हुआ? ठेंगा, है ना। इतना सब बड़ा बड़ा आयोजन किया गया, बड़े बड़े मैंने सुना कि बड़े बड़े जो सोसाइटी है उनके कम्युनिटी हॉल में बड़ा बड़ा बिग स्क्रीन टीवी विद डिनर एंड गेम्स एंड क्या कुछ नहीं, और सब लोग देख रहे, सब बड़े बड़े कैफे सब भरे हुए, इंद्र तृप्ति की। पर क्या मिल रहा है अंत में? निराशा। और फिर अगर कुछ आशा है कि कुछ मिल भी जाए तो भी वो क्षणिक, और फिर वापस निराशा ही निराशा। तो फिर आशा होती कि हाँ अभी हम जीत गए, हम टॉप ऑफ द पॉप्स है, लेकिन अगली बार कोई गारंटी नहीं है, निराशा ही निराशा है। तो ये हम देखते इंद्र की तृप्ति की कामना करते रहते हैं, किस प्रकार से कोई बहाना मिले कि नाचे गाए और खाए पिए, यही है। तो पर फिर भी वे समझ नहीं पाते कि इसमें क्या रखा है। एक्चुअली कुछ नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। फिर वे पितरों को पूछते हैं और अपने परिवार, सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन की आर्थिक स्थिति सुधारने में रात दिन लगे रहते हैं। तो यही है, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं होना चाहिए, पर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है। अगर सामाजिक और राष्ट्रीय या आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किसके लिए है? इंद्र तृप्ति के लिए, ताकि और आनंद, इंद्रिया भोग हो, सुविधा है तो इंद्र तृप्ति के लिए ज्यादा सुविधा होगी। तो ऐसे लोग त्रैवर्गिक कहलाते हैं।
क्योंकि वे 3 उन्नतिकारी विधियों पुरुषार्थों में रुचि रखते हैं। वे उन भगवान के विमुख हो जाते हैं जो बद्ध जीवों के विश्राम प्रदान करने वाले हैं। तो भगवान हरिमेधसः, भगवान का नाम है हरिमेधसः, विश्राम प्रदान करने वाले भगवान हरिमेधसः से वे क्या होते हैं, विमुख हो जाते, वे नहीं चाहते, क्योंकि सुख उसी में है। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते कि हरिमेधसः का अर्थ है जन्म और मरण के चक्कर से उद्धार करने वाला भगवान, जो हमें इस कल्मशों से, इस भौतिक जगत का जो स्थिति है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, यही चलता है। और फिर जन्म और मृत्यु, सबसे बड़ा कष्ट यही है। पर वे उस भगवान को नहीं मानते, वे भगवान की उन लीलाओं में कोई कभी रुचि नहीं देखते। अभी इतना ही सुंदर लीला भगवान इस महीने में दामोदर लीला भगवान ने की है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, वे जानते भी नहीं, वे सोचते भी नहीं कि इसमें कितना आनंद है। और ये आनंद भगवत भक्ति, भगवत कथा, भगवान की सेवा का जो आनंद है वो बढ़ता ही जाता है, वो घटता नहीं, कोई निराशा नहीं, आनंद ही आनंद है। भगवान की कथाएं सुन के सब अभद्र नष्ट हो जाते, सिर्फ श्रवण मात्र करने से, क्योंकि भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, सब दिव्य है, हम दिव्य स्तर पर आ जाते हैं। पर ये सबको सौभाग्य नहीं है, सबके लिए नहीं है। जो बहुत ही सौभाग्यवान व्यक्ति है उनको ही प्राप्त है। तो वे भगवान हम देखते हैं अक्सर कितने आयोजन किए जाते हैं, कितने प्रयास किए जाते हैं भक्तों द्वारा, और भक्त भी चाहते हैं, क्योंकि भगवान भक्त जो है वे हमेशा अब दयालु है, वे दया, सबके प्रति दया, उनका उद्देश्य यही है कि लोग इतने कष्ट भोग रहे हैं इस भौतिक जगत में, उनको रामार्ग दिखाने के लिए इतना प्रयास करते हैं, फिर भी जो है लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, वे सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि वे इतने इंद्रिय तृप्ति, सब कुछ इसमें क्या भौतिक लाभ जहां पे मिले, अपने मन और इंद्रियों को कहां से लाभ मिल सकता है। मन भी भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है, तो वे नहीं चाहते, रुचि नहीं रखते। जो भगवान के दिव्य विक्रम के कारण श्रवण करने योग्य है, मधुद्विष, मधुद्विष भगवान हरि मेधसः और मधुद्विष, मधुद्विष यहाँ पे बताया कि बहुत सुंदर नाम भगवान के हैं। तो श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते कि वैदिक विचारधारा के अनुसार 4 उन्नतकारी सिद्धांत, पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
तो ये लोग धार्मिक है, धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन वो जो जानते नहीं है कि धर्म, अर्थ, काम, यहां तक ही उनका उनका ये एक क्रमश धर्म को मानते हुए अर्थ, मतलब आर्थिक विकास जरूरी है। अर्थ मतलब धन कमाना, जैसे कि ये सब जरूरी है इस किसके अनुसार, धर्म के अनुसार। तो ये गलत नहीं है, लेकिन ये क्या है कि अर्थ, और अर्थ जब कमाने के बाद वो ज्यादा आर्थिक सुविधा हो जाती है, तो ऑफ कोर्स काम, एंजॉय, धन है तो एंजॉय होगा। तो एक्चुअली ये भगवान की ओर ले जाने के लिए ये 4 पुरुष थे, धर्म, अर्थ, काम, धर्म के अनुसार अर्थ, धर्म के अनुसार काम, और धर्म के अनुसार जब सब काम वासनाएं होती है, उनकी इच्छाएं होती है, और बहुत सारी इच्छाएं होने के कारण वे सब जो है सोचते कि अरे इसमें तो कुछ भी नहीं, एंजॉय कर रहे हैं, रस ले रहे हैं, पर देखते हैं कुछ भी नहीं है, फिर भी सोचते हैं और कुछ आगे कुछ और है, वो है मोक्ष। तो वे मोक्ष की ओर जाने के लिए, क्योंकि जब इच्छाएं पूर्ण करने के लिए हम आर्थिक विकास करते हैं, उस आर्थिक विकास के साथ हम जो इंद्र तृप्ति में लग जाते हैं, इंद्र तृप्ति में लगने के बाद सब सुविधा होने के बाद भी सोचते कि कुछ है, तो इसलिए आगे का जो स्टेप है, तो स्टेप बाय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पर ये क्या होता है कि वे, क्योंकि ये शास्त्र, ये वैदिक है, शास्त्र के अनुसार है, जो लोग भौतिक सुख में रुचि रखते हैं वे नियत कर्मों करते रहते हैं। हम देखते पूजा पाठ करते, पूजा पाठ करने वाले हैं, वे धार्मिक है, लेकिन उनकी रुचि यही है, वे 3 उन्नतिकारी विधियों, धर्म, अर्थ और काम में ही रुचि रहते, आगे पहुंचने की इच्छा ही नहीं करते। तो इसी कारण श्री नारद मुनि ने व्यासदेव को डांटा कि आपने ये कैसा जो है ये शास्त्र में सिर्फ धर्म, अर्थ, काम और स्वर्ग का ही, सभी जगह जितने भी शास्त्र है स्वर्ग और धर्म, अर्थ, काम। तो इसीलिए उन्होंने उनको डांटा, जब सितम कि आपने जुजुब सितम धर्म कृते, आपने ऐसे शास्त्र की रचना की है, ये सभी जो वैदिक साहित्य का आपने रचना की है, और उसके बाद में भी आपने वेदांत सूत्र जो सबसे ऊंचा आध्यात्मिक ज्ञान है प्रदान किया है, फिर भी आप असंतुष्ट है, क्योंकि वे असंतुष्ट थे। उन्होंने किया, इतनी शास्त्र की रचना की, तो वेदांत सूत्र और वेद में बहुत सारे जो है विधियां बताई गई है, देवताओं की पूजा, काली की पूजा, अनेक अनेक देवताओं की पूजा, कर्मकांड, आपने कर्मकांड, ज्ञान कांड, इन सब चीजों को बताया। और ये आपने बहुत गलती की, क्योंकि लोग यहाँ पे बताया, यहां तक ही पहुंचेंगे काम, वे जो है आपके प्रमाण, आपने जो प्रमाण दिया वैदिक साहित्य में, वे जो है इस प्रमाण को मान के इंद्र तृप्ति के लिए ही कार्य करेंगे, मांसाहार करेंगे,
शराब पिएंगे, क्योंकि ये जो है बताया गया। तो लोग ऐसे कहते हैं कि अरे शास्त्र में तो लिखा गया यू कैन ईट मीट, शास्त्र में लिखा गया है मदिरापान हो सकता है। पर ये किसके लिए बताया? कि ताकि लोगों को उससे दूर करने के लिए। लेकिन व्यासदेव तो इसीलिए उन्होंने नारद मुनि ने कहा कि ये सब बकवास आपने किया है, ये सब गलत जो है रास्ता दिखाया लोगों को, क्योंकि लोग तो इंद्र तृप्ति में लगने की उनकी इच्छा है और वही करेंगे। आपका उद्देश्य है कि उसको करने से, जैसे कि पर ये नियम के अनुसार, पर ये नियम को पालन नहीं कर रहे। जैसे कि काली माता को जो जो मांसाहार करना चाहता है तो उसका नियम यही, एक ही महीना में अमावस्या के दिन जो जो पशु है उसको बलि चढ़ाया जाता है, मतलब उनको अर्पित किया जाता है माता काली को, और फिर वो मांस खा सकते हैं एक ही दिन महीने में, अमावस्या के दिन एक ही दिन मैथुना, एक ही दिन जो है ये सब शराब वगैरह एक ही दिन का ये दिया गया है अमावस्या, एक दिन महीने में। श्रील प्रभुपाद जी बताते कि ये जो है, और कोट करते शास्त्रों लोग, तो ये सब जो रास्ता आपने बताया है ये तो लोगों को बहाना मिल रहा है इंद्र तृप्ति करने के लिए। Kali Puja is recommended on the dark moon day, and that one day in the month. Similarly, उसी दिन, according to marriage life, life is allowed once in a month. Restriction, drinking, wine, देवी पूजा once a year। तो इस प्रकार रिस्ट्रिक्शन है, बट रिस्ट्रिक्शन को कोई तो पालन नहीं करता। But after all this drinking and eating and meat eating they are going on, तो इस प्रकार से ये लोग जो है वे धर्म के नाम पर इस प्रकार से इंद्र तृप्ति करेंगे। तो इसीलिए नारद मुनि ने उनको कहा कि जो गुप्सितम धर्म कृते, ये आपने एक धर्म शास्त्र लिखा है और इसीलिए ये कंडेम्ड है। जो गुप्सितम वेदांत सूत्र तक आपने इतना कष्ट लिया है, नारद जी बोल रहे व्यासदेव को कि आपने ये सब जो बकवास, और इसके लिए आप सुखी नहीं है, खुश नहीं है। तो फिर वो बोलते मुझे तो समझ में नहीं आया, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो नारद मुनि ने कहा कि आप सिर्फ भगवान की सुंदर जो कार्यकलाप, उनकी लीला का वर्णन करो, क्योंकि आपने इस प्रकार से नहीं किया तो इसीलिए आप, उन्होंने फिर श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् भागवतम धर्म प्रोजित कैतव अत्र, मतलब ये श्रीमद् भागवतम में ये सब धर्म अर्थ काम का रंच मात्रा भी कोई ये नहीं है, उनको किक आउट कर दिया, निकाल दिया है, किक्ड आउट। कैतवो अत्र धर्म प्रोजित, तो ये सब जो है चार पुरुषार्थ, तो
ये श्रीमद् भागवतम अमल पुराण शुद्ध है। धर्म प्रोजेतकृतगोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो ये श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते परे ईश्वर भगवान परमेश्वर और ऐसा ये शास्त्र जो रचना श्रीमद् भागवतम की रचना श्री व्यासदेव ने अपने परिपक्व अवस्था में पूरे वैदिक साहित्य की रचना करने के बाद, क्योंकि उसमें कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं, वो असंतुष्ट थे और उनके गुरु नारद मुनि ने उनको कहा कि यही कारण है क्योंकि आपने परम पुरुषोत्तम भगवान की लीलाएं, भगवान की का गुणगान नहीं किया, सिर्फ धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाली समस्त धार्मिक कृतियों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करती है। सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। ये सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है और माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाले श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, श्रीमद् भागवतम की रचना इसीलिए दी है कि सभी संतापों से मुक्त हो जाए, सभी कल्मशों से सिर्फ शृण्वन्तम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुरिचताम। ये महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्वावस्था में संकलित यश सौंदर्य पूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। ईश्वर आत्म साक्षात्कार ईश्वर साक्षात्कार में पर्याप्त है सिर्फ श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने पर। तो फिर अन्य किसी शास्त्रों की क्या आवश्यकता है? तो इसीलिए भगवान कहते एकम शास्त्रम, शिव जी कहते हैं, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान माम एकम। बाकी के जितने भी जो कुछ भी लिखा है कहीं पे वो होगा, लेकिन वो जो ये श्रीमद् भागवतम सिर्फ परमहंसों के लिए, भक्तों के लिए, नॉट फॉर द क्रोज। परमहंस जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के उस संस्कार अनुशीलन से उनके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम completely rejecting all religious activities which are materially motivated, this Bhagavad Puran propounds the highest truth which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Such truth uproots the threefold miseries. This beautiful Bhagavatam compiled by great Sage Vyasadeva in his maturity is sufficient in itself in God realization.
What is the need of any other scripture? As soon as one attentively and submissively hears the messages of Bhagavatam, by the culture of knowledge, the Supreme Lord is established within the heart. तो यहाँ पे वर्णन किया जाए, तो इसीलिए ये श्रीमद् भागवत निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सरान परमहंस, धर्म अर्थ काम किक्ड आउट। क्योंकि श्री व्यासदेव का कह रहे हैं कि ये सब लोग जो है कितने जन्म जन्मांतर से यही कर रहे हैं और आपने उनको यही दिया है कि धर्म के नाम से धर्म अर्थ काम मोक्ष। और अनेक अनेक लोग कहते हैं कि हाँ इसमें इंद्र सुप्रीम है, शिव जी सुप्रीम है, ये सुप्रीम है, वो सुप्रीम है। तो शास्त्र में ये अनेक पुराण है, पर ये अमल पुराण है। तो इस निगम कल्पतरु गलितम, mature fruit of Vedic knowledge, कल्पतरु गलितम। तो बहुत सारे शास्त्र की रचना की गई, पुराण भी है, तो सात्विक है, कुछ राजसिक है, तामसिक, अनेक अनेक प्रकार के लोगों के लिए। कहाँ पे काली का पूजा कहा गया है, कहाँ के शिव जी का, अनेक अनेक इंद्र, ये भी सब, ये कितना हॉच पॉच बना के लोगों को और भी भ्रमित करने के कारण तो मास्टर अभी देवता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि देवता, भगवद गीता में भगवान ने सब क्लियर कर दिया, और इन्होंने इसीलिए सर्वधर्मान वर्शिप मी, मेरी पूजा। और जो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में श्री व्यासदेव ने अपनी परिपक्वावस्था में, और यहाँ पे भी श्री कपिल मुनि स्वयं भगवान है, वे क्या कह रहे हैं, इन सब चीजों का, ऐसे लोगों का जो ऐसे धर्म के नाम पे कार्य कर रहे हैं, उनकी आलोचना हो इन श्लोकों के द्वारा कि जो है कोई जरूरत नहीं। श्रीमद् भागवत मधु द्विज, भगवान हरिमेध उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, और किसी की नहीं। तो मोक्ष को भी रिजेक्ट किया गया है। यहाँ पर श्रीधर स्वामी कहते हैं अत्र मोक्षवाच पर्यंतम निरस्तम, सिर्फ शुद्ध प्रेम भक्ति। वही भागवतम हमें उसी रास्ते से ले जाए, वो हमें ठगा हुआ, ठगने वाला धर्म हो, भागवत धर्म। प्रहलाद महाराज ने भागवत धर्म को पालन कि अपने सहपाठियों जो असुर, व्यासदेव का इच्छा ये थी कि ये लोग इसको करने से वो लोग इन सब कार्य से घृणा हो जाए और फिर वे मोक्ष के विषय में सोचेंगे, कहते हैं होता ही नहीं है, क्योंकि लोगों को इंद्र तृप्ति ही चाहिए। ये मानव जीवन इसीलिए नहीं है, और इसीलिए
श्री नारद मुनि ने उनको डांटा कि ये मानव जीवन इसीलिए दिया है कि हम अपने भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध जोड़ सके, नहीं कि उनसे दूर। और व्यासदेव प्रमाण है, और आपने ऐसा लिखा तो लोग करेंगे जो इन जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं, और वे अपने इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए कोई भी का रास्ता में नहीं ले रहे। Sri Vasudev is the authority in Vedic explanation in Mahabharata, and he has encouraged sense gratification, sense enjoyment in some form or the other, which is a great barrier in spiritual advancement, because the people in general will not agree to renounce material activities which hold them in material bondage. In the name of religion, sacrificing of animals, in the name of yajna, when it was too much, फिर इसीलिए तो भगवान को आना पड़ा, बुद्ध। तो शास्त्रों को रिजेक्ट कर दिया, वेद रिजेक्ट ऑल द शास्त्र, निर्वाण रिजेक्ट ऑल द शास्त्र। तो भगवान बुद्ध के रूप में आकर ये लोग क्या इसे बस वेदों के अनुसार ये सब निर्दोष पशुओं का हत्या कर रहे, तो इसीलिए नारद ने पहले कंडेम किया कि आपने जो ये सब किया। तो ये नियमित रूप से, ताकि जब देखेंगे कि पशु को कितना कष्ट होता है तो फिर वो छोड़ेंगे। दूसरे धर्मों भी है, जैसे कि बकरीद, इसीलिए बकरे को मार, ताकि देखेंगे उसकी पीड़ा क्या होती है। पर क्या चेंज हुआ? नहीं। एक पूरे शहर में एक बकरे का जो है हत्या या बलि या जो भी उनकी पूजा करते, और उसका एक एक टुकड़ा मांस का पूरे जो है इसमें बांटा जाता है। और जब दो देखते हैं लोग पीड़ा देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सोचेंगे नहीं खाना है। पर लोग इतने कठोर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बकरे को क्या मनुष्य को भी हत्या करने के लिए तैयार। आजकल क्या नहीं हो रहा है, जायदाद के नाम पे, धन के नाम पे, पोजीशन के नाम पे, कलयुग कल प्रभाव। इसीलिए प्रचार, पर कौन कर रहा है प्रचार? कौन लोगों को जाके बता रहे? जो धर्म को मानने वाले जो भक्त है वे अपने ही इसमें संतुष्ट है, हम तो कर रहे, जब कर रहे भगवान के, दूसरे लोग जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आदेश उनका है, गुरु का आदेश, सर्व आचार्यों का ये आदेश है कि गली गली में, घर घर में जाकर प्रचार करो, लोगों को ये बताओ। फिर भी लोग हम ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के इसके ऊपर ही लोगों को कोट करके, वेरी शुगर कोटेड पे, तो ये सब धर्म के नाम, महाभारत वगैरह, हिस्ट्री, स्टोरीज, ये सब जो है जिन लोग ऊपर नहीं उठे हैं उनके लिए। लेकिन ये तत्व यार, ये शास्त्र की सीधा हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। कृष्ण भगवान, भगवान मतलब कृष्ण और कोई नहीं है। इति चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण, उनकी पूजा करनी चाहिए। और यहाँ वहां भाग, समय नहीं है, समय नष्ट नहीं करना, नहीं तो ये मानव जीवन हाथ से चला जाएगा। इसीलिए
यहाँ पे इन सब जो रास्ते जो अन्य लोग अपना रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक कार्यकलाप, जैसे कि भगवान की कुरुक्षेत्र की कार्यकलाप अथवा पांडवों के कार्यकलाप, भगवान के वृंदावन या द्वारका की लीलाओं का वर्णन भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में हुआ, जो कि भगवान की लीला के वर्णन से परिपूर्ण है। किंतु भौतिकवादी पुरुष संसार में अपने पद को ऊपर उठाने के लिए में लगे रहते हैं और भगवान के ऐसे कार्यकलाप में कोई रुचि नहीं रखते। तो इसलिए हम बहुत भाग्यशाली है कि किसी न किसी प्रकार से हम इस मार्ग पे आए हैं। इस मार्ग पर हमें से नहीं हटना चाहिए, हमें नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। हमें बहुत सारे चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ेंगे, हम इस भौतिक जगत में हैं, लेकिन भक्ति को और भगवान की सेवा, भगवान का नाम, भगवान का गुणगान करने से हमें कभी भी दूर नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।